ये कहानी गांव के सरकारी स्कूल के रिटायर्ड अध्यापक शिवनारायण जी हैं, जिन्होंने एक बच्चों को गोद लिया। दुर्भाग्य उनका उसी ने घर से निकाल दिया। आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं यूएफ खिलजी हमारे चैनल दिल की अधूरी बातें में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखिए। कहानी दिल तक पहुंचे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली कहानी आप तक पहुंच सके। हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। शिवनारायण का मन घर में अकेले नहीं लगता था। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। दिन खाली खाली बीतते थे, इसलिए वे पास के अनाथ आश्रम में रोज जाकर बच्चों को पढ़ाने लगे। वहां उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिला, सिर्फ 3 साल का, बड़ा मासूम, बड़ी चमकीली आंखें। शिवनारायण जी को वो इतना भाया कि मानो भगवान ने उन्हें दूसरा मौका दे दिया हो। धीरे धीरे मन जुड़ता गया और एक दिन उन्होंने आश्रम से उस बच्चे को गोद ले लिया। उसका नाम रखा अंकित। अंकित को उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, खूब मेहनत करवाई। अंकित बड़ा होकर नौकरी पर लगा और फिर उसकी शादी कराई। बहू थी तेज-तर्रार, पर स्वभाव में थोड़ी कड़वाहट थी। उसको ससुर का घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनिए, मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं कर सकती। उनकी बीमारी, उनका काम, सब कुछ मेरे से नहीं होता है। उन्हें किसी वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम में छोड़ दीजिए। अंकित ये सुनकर तिलमिला गया, पर घर में रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया था। बहू ने इतना दबाव बनाया कि एक दिन उसने मन मारकर फैसला कर लिया। अंकित पिता को लेकर उसी अनाथ आश्रम पहुंचा जहां से वे उसे लाए थे। गाड़ी से उतरते हुए शिवनारायण जी समझ गए कि कुछ ठीक नहीं। धीरे से बोले, बेटा, क्या बात है? अंकित की आंखें झुक गई। बाबा, मैं मजबूर हूं। घर में आपकी देखभाल नहीं हो पा रही। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। शिवनारायण जी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिए। उनकी वो मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने भीतर से सब तोड़ दिया हो। अंकित उन्हें आश्रम में छोड़कर भारी कदमों से वापस लौट आया। बहू को लगा होगा कि घर संभल जाएगा, पर अंकित अंदर से टूट चुका था। कई दिन तक बेचैन रहा। आखिर एक दिन उसने सोचा, पता करूं तो सही, बाबा कैसे हैं। वो अनाथ आश्रम पहुंचा। जैसे ही अंदर कदम रखा, एक हंसी की आवाज आई, ठहाका, फिर बच्चों की खिलखिलाहट। अंकित ने अंदर झांका। सामने उसके पिता बैठे थे, चारों ओर बच्चे। कोई उनके साथ कैरम खेल रहा था, कोई कहानी सुन रहा था, कोई उनके कंधों पर हाथ रखे हंस रहा था। शिवनारायण जी इतने खुश, इतने जिंदादिल लग रहे थे कि जैसे कोई बोझ उनके हृदय से उतर गया हो। अंकित हैरान रह गया। उसे लगा था कि पिता दुखी होंगे, पर यहां तो वे जैसे अपनी दुनिया में खिल उठे थे। उसने ये बात गेटमैन को बताई कि शिवनारायण जी बहुत जल्दी ये गुल मिल गए हैं। उन्होंने कहा, बेटा, ये तो होना ही था। इनका इस आश्रम से पुराना नाता है। यहां वह अक्सर आते जाते रहते थे। बहुत बरसों पहले उन्होंने यहां से एक बेटे को गोद लिया था, लेकिन इस बेटे ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। तो बेचारे क्या करते हैं? अंकित के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई थी। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। उसने किसी तरह अपने आप को संभाल और चुपचाप अपने घर चला गया। उसने ये सारी कहानी अपनी पत्नी को बताया। अंकित बहुत रोया। वो अपनी पत्नी को बोला, कैसे मैं तेरी बात मान ली और अपने पिताजी को घर से निकाल दिया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सुबह दोनों अनाथ आश्रम पहुंचे और अपने पिताजी से माफी मांगी। आखिर शिवनारायण जी ने उन्हें माफ कर दिया और बेटे के साथ घर के लिए रवाना होने लगे। आश्रम के सभी बच्चे जोर जोर से रोने लगे, उन्हें जाने के लिए रोक रहे थे। अंकित ये सब देख रहा था और उसको एहसास हो गया था कि इनका एक बेटा मैं ही नहीं हूं। यहां के हजारों बच्चे उनके बेटे हैं। शिवनारायण जी ने आश्रम के बच्चों को विश्वास दिलाया, बेटा, मैं तो यहां आता जाता रहूंगा। आप मेरी चिंता मत करो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि माँ बाप कभी भी किसी पर बोझ नहीं होते हैं। उनका सम्मान करिए, उनका आदर करिए और बुढ़ापा का सहारा बनी है। माँ बाप की दुआओं में बड़ी शक्ति होती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि एक नई कहानी आप तक पहुंच सके।